हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कहानी केरल स्थित तिरुवनंतपुरम में मौजूद पद्मनाभ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के तहखाने का 7वां द्वार, इसके पीछे है खजाना। यहाँ कोई कुंडी नहीं है, कोई ताला नहीं। अंदर क्या कैसा खजाना है किसी को पता नहीं। दरवाजे की रक्षा करते हैं दो सांप जिनकी आकृतियाँ दरवाजे पे बनी हैं और जिनकी इजाज़त के बिना खजाने का ये द्वार खुल नहीं सकता। तो ये सांप इजाज़त कैसे और किसे देते हैं? इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष या कोई योगी ही खोल सकता है, गरुड़ मंत्र के शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के द्वारा। लेकिन ध्यान रहे, उच्चारण सही नहीं हुआ तो मृत्यु हो सकती है। पद्मनाभ मंदिर जो पूरी दुनिया में माना जाता है, इसके अलावा इस मंदिर की गिनती दुनिया के रहस्यमयी जगहों में होती है। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य हैं जो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सुलझ पाया है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिनका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए स्त्रियों को मुंडी यानी कि एक तरह की धोती पहननी पड़ती है। सलवार कमीज पहनकर आने वाली औरतें और अपने ऊपर धोती पहनकर मंदिर में प्रवेश करती हैं। इसके अलावा महिलाओं व पुरुषों दोनों को ही धोती पहने अंदर नहीं आने दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराज ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और दीवारों के पीछे छुपाया था, जिसके बाद हजारों साल तक किसी ने नहीं खोला। इसके बाद उसे शापित माना जाने लगा। बताया जाता है कि मंदिर के दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्र के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों के प्रयोग पर बंद किया गया था। अब मंदिर की बात करते हैं। पद्मनाभ मंदिर के इतिहास की जड़ें 6वीं सदी तक जाती हैं। 1750 में त्रावणकोर के महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी पद्मनाभ दास बताते हुए अपने जीवन की संपत्ति पद्मनाभ को समर्पित कर दी। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने यहाँ पे शासन किया, मंदिर का कामकाज संभाला। इसके बाद ये एक ट्रस्ट के पास आ गया। इस ट्रस्ट का चेयरपर्सन शाही परिवार का ही कोई व्यक्ति था। ये व्यवस्था अप्रैल 2014 तक चली, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब एक अंतिम समिति बनाई जाए, जिला जज इसकी अध्यक्षता करें और नया फैसला आने तक ये समिति ही मंदिर का रखरखाव करेगी। मंदिर के मैनेजमेंट का अधिकारी तय करने के लिए जब सारी कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, तो उसी बीच 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर के सभी तहखाने के दरवाजे खोले जाए ताकि कुल संपत्ति का अंदाज़ा लगाया जा सके। तहखाने के 6 दरवाजे खोले गए। करीब 1 लाख करोड़ के हीरे जेवरात मिले, सोने के पिलर्स मिले, सोने के हाथी देवताओं की सोने की मूर्तियाँ, 18 फीट लंबे हीरे के नेकलेस, 66 पाउंड के सॉलिड नारियल की खोल मिले। अब बारी थी तहखाने के 7वां दरवाज़ा खोलने की। वही दरवाज़ा जिसे शापित माना जाता है, जिसके बारे में त्रावणकोर परिवार को मार्तंड वर्मा ने कहा, दरवाज़ा खुला तो प्रलय आएगी, इस रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाए। इतिहासकार और सैलानी एमिली हेंच ने अपनी किताब एक गाइड बुक ऑफ द विजिटर में इस दरवाजे के बारे में लिखा है। वो लिखती हैं कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी, तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि ज़मीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे, जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहाँ ये सांप रहते हों। ये 7वां दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांगल, नट, बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाज़ा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक रहस्य माना जाता है। सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था। अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता।
दरवाजे पर दो सांपों की आकृति को देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे नाग पासम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा। अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा, लेकिन ये भी माना जाता है कि मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इसके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। 1908 में भी ऐसी ही असफल कोशिश हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर से जुड़ी आस्थाओं का सम्मान करते हुए 7वां दरवाज़ा खोलने से रोक दिया, यानी कई 100 साल बाद ये दरवाज़ा बंद ही रह गया। फोर्ब्स ने भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर एक आर्टिकल के इस 7वें दरवाजे का जिक्र किया था। अनुमान लगाया गया कि इस दरवाजे के पीछे जो खजाना है वो बाहर आया तो मंदिर की कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन से ऊपर होगी, यानी कि करीब 75 लाख करोड़ रुपए। अभी मंदिर के पास 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है, जो कि इसे देश का और अनुमान के तौर पर दुनिया के सबसे अमीर मंदिर बनाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस संपत्ति का अधिकार अब त्रावणकोर शाही परिवार का है। 7वां दरवाज़ा अभी भी बंद है। नागों का रहस्य अभी भी कायम है। साथ ही कायम है मंदिर पर लोगों की अटूट आस्था, जो कि इसे वैष्णवों के सबसे बड़े आस्था स्थलों में से एक बनाती है।